कल शाम से पूर्ण लॉकडाउन, इसलिए बेवजह ना निकले। मेडिकल शॉप छोड़ सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत रांची सहित राज्य भर में पहली बार शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बाजार पूरी तरह से बंद रहेगी। सब्जी, फल आदि की फुटपाथ की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। सिर्फ मेडिकल शॉप और स्वास्थ्य से जुड़े सामान बेचने वाले दुकानों को इससे रियायत दी गई है। इस दौरान बेवजह घर से पैदल या गाड़ी लेकर निकलने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हालांकि आपात स्थिति और जायज कारण बताकर घर से निकल सकते हैं, उसका भी प्रूफ दिखाना होगा। सिर्फ 3 महीने में पेट्रोल डीजल टैक्स से कोल्हान के लोगों से कमाए 27,637 करोड़, पिछले साल से 91% ज़्यादा। कोरोना महामारी के कारण एक तरफ जहां लोगों की कमाई कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के खजाने में सिर्फ 3 महीने में कोल्हान के 3 जिलों से 27,637 करोड़ रुपए जमा हुए। वह राशि सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर मिले टैक्स की है। पिछले साल 2020 के दौरान इन्हीं 3 महीनों में पेट्रोल डीजल से टैक्स की राशि 14,454.9 करोड़ रुपए थी। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल लोगों को पेट्रोल डीजल भरवाने में करीब 2 गुना टैक्स देना पड़ा है। मौत का कारण जांचे बिना ही कह दिया। 25,571 मौतों में एक भी कोरोना से नहीं। स्वास्थ्य विभाग ने 25 मई से 5 जून तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गहन स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया। इसमें 1 लाख लोगों को सर्वे किया गया, मगर यह सर्वे पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ। सर्वे में पिछले 2 माह में 25,571 लोगों की मौत की बात सामने आई है, लेकिन मौत के कारणों का कोई जिक्र नहीं था। रिपोर्ट मिलते ही अधिकारियों ने बिना जांचे घोषणा कर दी कि इनमें से कोई भी मौत कोरोना से नहीं हुई। अब अगर फिर से मौत के कारणों की जांच हो तो बिहार की तरह यहां भी मौत के आंकड़ों में संशोधन हो जाएगा। ग्रामीणों ने कहा, शिकार करने गए युवक को सुरक्षा बल के जवानों ने गोली मारी। एसपी ने कहा, जवानों पर युवक ने की थी देसी बंदूक से फायरिंग। जिले के गारू थाना क्षेत्र अंतर्गत कुकुपीरी जंगल में शनिवार को सुरक्षा बलों ने एक युवक को गोली मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 5 साथियों को देसी बंदूक समेत हिरासत में ले लिया। ग्रामीणों का कहना है कि सभी 6 युवक सरहुल पर्व के दौरान जंगल में शिकार करने गए थे और पुलिस ने उन्हें नक्सली समझ एक को गोली मार दी। जबकि एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि सभी युवक देसी बंदूक के साथ थे और पुलिस पर फायरिंग की थी, जबकि कार्रवाई में जवानों ने एक को मार गिराया। कल्याण विभाग के 136 आवासीय स्कूलों के 21,000 छात्रों को दिया जाएगा टैब। कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालयों के 21,000 छात्रों को राज्य सरकार टैब देगी। ये टैब 1ली से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को दिए जाएंगे। इसमें सिम के साथ 1 साल के लिए इंटरनेट पैक भी रहेगा, जिसमें रोज़ाना 2 GB डेटा निःशुल्क मिलेगा। सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए टैब में अलग अलग लर्निंग मटेरियल रहेंगे, ऑडियो विजुअल मटेरियल भी रहेगा। 18+ के 8,429 को नहीं मिला कोवैक्सीन का दूसरा डोज। स्टॉक बुक नहीं हो रहे और बिना बुकिंग टीका दे नहीं रहे। 18+ वालों का वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले 2 दिनों में वैक्सीनेशन का पहला डोज लेने वाले 8,429 युवाओं को समय से दूसरा डोज नहीं मिल पाया। उनके पास दूसरा डोज लेने के लिए मैसेज तो आया, लेकिन स्टॉक की बुकिंग ही नहीं हुई। साथ ही बिना बुकिंग के केंद्रों पर पहुंचने पर युवाओं को लौटा दिया गया। उनसे कहा गया कि स्टॉक बुकिंग के बाद ही दूसरा डोज दिया जाएगा। यानी बुकिंग हो नहीं रही और बिना बुकिंग के दूसरा डोज दिया नहीं जा रहा। इसकी वजह है कि 18 से 44 साल वालों के लिए धनबाद में वैक्सीनेशन का स्टॉक ही नहीं है। थानेदार रूपा तिर्की के माता पिता सीएम से मिले, बोले रूपा बहन जैसी उसे ज़रूर न्याय मिलेगा। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रातू निवासी रूपा तिर्की की मौत को लेकर उसके माता पिता शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और न्याय दिलाने की गुहार लगाई। उनके साथ विधायक बंधु तिर्की भी थे। रूपा की मां पद्मावती उरांव और पिता देवानंद तिर्की ने कहा कि रूपा की हत्या हुई है।
अब तक की जांच से वे संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों की कड़ी कार्रवाई करें। झारखंड में अब आश्रितों को नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर। संबंधित जिले के डीसी के लेटर पर 48 घंटे में मिलेगी बीमा की राशि। कोरोना की रोकथाम व उपचार से जुड़े कर्मचारियों की मौत के बाद अब उनके परिजनों को मिलने वाली 50 लाख की बीमा राशि के भुगतान की राह आसान कर दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोरोना से मृत कर्मियों के परिजनों को अब 48 घंटे में ही राशि मिल जाएगी। योजना के तहत कोरोना योद्धा की मौत के बाद परिजनों को 50 लाख का भुगतान न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी करेगी। बाइक अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई, सिर और मुंह पर लगी गहरी चोट। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत सुनसुनिया गेट के पास सड़क दुर्घटना में टाटा स्टील कर्मचारी बर्मा माइंस के सिक्योरिटी फ्लैट निवासी गीतेश्वर प्रसाद की शनिवार की दोपहर मौत हो गई। उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे एक खंभे से टकरा गई। उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। गीतेश्वर प्रसाद के सिर और मुंह में गहरी चोट थी। सवारियों से भरी टेम्पो और ट्रक की आमने सामने टक्कर, 2 जख्मी, शादी से लौट रहा था परिवार। भावनाथपुर कितार मेन रोड स्थित दुधवनिया घाटी के पास शनिवार को सवारियों से भरी टेम्पो और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो सवार खुशबुद्दीन अंसारी, उसके पुत्र तौसीफ राजा और दीपक कुमार की मौत हो गई, जबकि खुशबुद्दीन अंसारी की पत्नी और बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घायलों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया गया है। खुशबुद्दीन अंसारी अपने परिवार के साथ शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान वह हादसा हुआ। 15 जुलाई को बोकारो में होनी थी शादी। तिलक के दिन गई जान, झाड़ फूक में परिजनों ने बर्बाद किया समय। टाटी झरिया के धर्मपुर में सांप के डसने से एक युवक की उसके तिलक के दिन ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार की है। युवक की शादी 15 जुलाई को बोकारो में होनी तय थी। युवक को तिलक चढ़ाने के लिए कन्या पक्ष के लोग पहुंचने वाले थे, पर इससे पहले ही उन्हें युवक की मौत की सूचना मिली। इस घटना के बाद से शादी का माहौल मातम में बदल गया। युवक को सांप ने जब डसा, परिजन उसे अस्पताल न ले जाकर घर पर ही झाड़ फूक कराने लगे। स्थिति में कोई सुधार होता न देख काफ़ी देर बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बिहार से कोडरमा अपने ससुराल आया था युवक, हाथ में चाकू देख लोगों ने पकड़ा। 2 साथी भागने में रहे कामयाब। सतगावा थाना क्षेत्र के राजघटी में शनिवार को ग्रामीणों ने एक युवक को चोर समझ उसे पकड़ पेड़ से बांध दिया और उसकी पिटाई की। युवक बिहार से अपने ससुराल सतगावा आया था। ग्रामीणों ने युवक के पास से एक चाकू भी बरामद किया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाना ले गई। युवक के साथ उसके 2 साथी भी थे जो भागने में कामयाब रहे। बिजली के खंभे पर चढ़ जोड़ रहा था तार, करंट के झटके से गिरा नीचे, घटनास्थल पर हुई मौत। गोविंदपुर थाना अंतर्गत कैलाश नगर में शनिवार की सुबह बिजली के खंभे पर चढ़ तार जोड़ने के दौरान मिस्त्री करंट की चपेट में आ गया। करंट के झटके से वह खंभे से नीचे गिर गया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान सुमित सिंह के रूप में हुई है। पुलिस उसके परिजनों का पता लगा रही है। झोला छाप डॉक्टर व अफवाह से बचने की जरूरत, टीकाकरण कार्यक्रम में उपायुक्त की अपील। उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने जिला में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने भंडरा स्थित बैंक ऑफ इंडिया भंडरा शाखा के समीप लगे कैंप और कैरो प्रखंड की राजकीय प्राथमिक विद्यालय एड़ादोन परिसर में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोहरदगा जिले में 80,000 व्यक्तियों ने कोविड-19 प्रतिरोधक टीका ले लिया है। यह महज अफवाह है कि टीका से लोग मर रहे हैं। डराने व भ्रम फैलाने वाले ने सिर्फ आपका अहित ही किया है। नशा कारोबारियों के खिलाफ हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता, 1.300 ग्राम अफीम, 1 बाइक और ऑटो जब्त, तस्कर फरार। पुलिस को नशा के कारोबारियों के खिलाफ अभियान में शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस चतरा रोड स्थित रानीक मोड़ से 1 बाइक व ऑटो को जब्त किया है। जब्त बाइक से 1 किलो से अधिक अफीम बरामद किया गया है।
जब्त ऑटो की तलाशी के दौरान सीट के नीचे प्लास्टिक में छुपा कर रखा 300 ग्राम अफीम बरामद हुआ है। पुलिस गाड़ी को दूर से देखते ही तस्कर बाइक छोड़कर एवं ऑटो चालक फरार हो गया। कोडरमा के इस पंचायत में सड़क का हाल खस्ता, सड़क बंद, गर्भवती को खटिया पर लिटाकर चले 2 किलोमीटर पैदल। मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे प्रखंड की मसनोडीह पंचायत के सखुआ टाड़ के लोग इन दिनों दोहरी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अपने गांव तक आने जाने के लिए अच्छी सड़क तक नसीब नहीं है। स्थिति यह है कि गुरुवार की रात एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों को 2 किलोमीटर तक महिला को खटिया पर लेटाकर पैदल चलना पड़ा। 2 किलोमीटर चलने के बाद सही रास्ता मिला तो वहां से वाहन से निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, तब जाकर महिला का प्रसव हो पाया। अगर समय रहते परिजन नहीं पहुंच पाते तो कोई भी अनहोनी हो सकती थी। कोडरमा में स्टोन चिप्स व बोल्डर लदे 5 वाहन जब्त, चकमा देकर भागने के क्रम में फंस गया हाईवा। नवलसाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित कानेकेंद्र जंगल के समीप शुक्रवार को अभियान चलाकर खनन निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने नवलसाही थाना पुलिस बल के सहयोग से बोल्डर लदे हाईवा व गिट्टी लदा एक ट्रक को जब्त किया। जानकारी के अनुसार गिट्टी लदा एक ट्रक व बोल्डर लदा 4 हाईवा बरियारडीह की ओर से कोडरमा की ओर जा रहा था। इसी दौरान थाना भवन के समीप पहले से मौजूद पदाधिकारियों ने ट्रक को रुकवाकर चालक से गिट्टी व बोल्डर से संबंधित चालान की मांग की। चालकों द्वारा किसी तरह के कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर ट्रक व हाईवा को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए थाना परिसर में सुरक्षित रखा गया है। भाकपा माओवादियों के खिलाफ विशेष अभियान में चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में शामिल एक माओवादी गिरफ्तार, भारी मात्रा में सामान बरामद। झारखंड की चाईबासा पुलिस ने भाकपा माओवादी के अजय उर्फ बुधराम व मोक्षु उर्फ मेहनत नक्सली दास्ता के प्राथमिक अभियुक्त आबिल कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त टोंटो थाना क्षेत्र के रेंगड़ा गांव के सिमीलोर टोला का रहने वाला है। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने दी। गांव में तेजी से बढ़ रहे बीपी, शुगर व हार्ट के मरीज, टीबी के घट रहे मरीज, शहरी इलाकों की तरह ग्रामीण भी हो रहे जानलेवा बीमारियों के शिकार। धनबाद के ग्रामीण इलाकों में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हार्ट, किडनी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि अब भी शहरवासियों की तुलना में यहां के ग्रामीण इलाकों में टीबी के मरीजों की संख्या राज्य के दूसरे इलाकों से कम है। फिजिशियन कहते हैं कि जीवन शैली में बदलाव इनकी बड़ी वजह है। अब गांव शहर की जीवन शैली में ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो चेन्नई से कब लौटेंगे रांची? एमजीएम अस्पताल में इलाज के बाद अब कैसी है उनकी तबीयत? झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो लगभग 8.5 माह बाद 14 जून को चेन्नई से 8 सीटर प्राइवेट प्लेन से रांची लौटेंगे। मंत्री श्री महतो ने बताया कि दिल्ली से विमान सीधे रांची पहुंचेगी। रांची स्थित रिम्स से 2 चिकित्सकों की टीम लेकर विमान चेन्नई के लिए रवाना होगा। रिम्स के चिकित्सक चेन्नई में मंत्री का प्राइमरी चेकअप करेंगे, जिसके बाद वे सीधे मंत्री को लेकर रांची के एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। मंत्री के साथ विमान में चिकित्सकों की टीम के अलावा उनके पुत्र राजू महतो, झामुमो नेता जयलाल महतो व कुक रघुनाथ महतो साथ लौटेंगे।